देखिए, जब भक्त लोग जप करना शुरू करते हैं या जब करते रहते हैं तो उनको एक बड़ी चिंता होती है कि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए, ये विचार थोड़ा सा ठीक नहीं है। जो साधक है उसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम रूप गुण आदि में नहीं लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो वह अब भोजन नहीं ग्रहण करना चाहता है। तो हमारे मन, प्रभुपाद समझा रहे थे बहुत सुंदर बात, हमारा मन हमें बार बार डिक्टेट करता रहता है कि भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है, तुम इस जगत के भोक्ता हो। और इस बात को, इस इच्छा को हमें नेग्लेक्ट करना होता है, ध्यान नहीं देना होता। तो उसका तो काम ही यही बोलना, वो बोलेगा ही, ये बात इस तरह से बोलेगा ही। तो भोग की इच्छा आती है, यश की इच्छा आती है, रस सम्मान की इच्छा आ रही, धन की इच्छा आ रही, वो सब आती रहेंगी जाती रहेंगी। उन पे ध्यान न दें। डोंट बी सरप्राइज बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। दिस इज अ डिजीज वी आर ट्रीटिंग बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। जैसे कि मान लीजिए कोई बुखार से व्यक्ति पीड़ित है, फिर वही एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं कि बुखार ठीक होगा तो दवा लेगा, दवा लेने से बुखार ठीक होगा। तो मन अनादिकाल की भोग वासनाओं से वासित है और इस कारण से मन में ये चंचलता है। मन की चंचलता ही मन की बीमारी है, मन की दोष है, और इसको मंत्र के द्वारा ठीक किया जा रहा है। मनोह त्रायते इति मंत्र, मन के जो चांचल्य आदि दोष है इसको ठीक करने के लिए मंत्र है। इसके लिए श्रीमान भूरिजन प्रभु बहुत अच्छा कहते हैं कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 16 माला ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे। बी हैप्पी इफ यू कैन हियर इवन वन नेम। अगर हम एक नाम भी श्रवण कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि निरपराधिक जप है, उसका बहुत अधिक भाव होता है। दूसरी बात, हम केवल अपने प्रयासों से सफल नहीं हो सकते। हम अपने प्रयास से भगवान के में अपने मन को नहीं लगा सकते हैं। जब भगवान स्वयं कृपा करके अपने नाम रूप आदि के माधुर्य है उसको हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे, तब हमारा मन भगवान में लगेगा। इसलिए हमको इस समय जबरदस्ती करके लगाना पड़ेगा। तो कहेंगे जबरदस्ती क्यों लगाएं, हमें तो प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए मन से। अब आप ये बताइए कि हमारे भौतिक मन ने हमसे कब प्रेम पूर्वक बर्ताव किया है कि नहीं? एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आशीनु आमी। इस दुर्मति मन की वजह से मैं इस संसार में पड़ रहा हूं, बार बार जन्म और मृत्यु को मैं ढकेला जा रहा हूं। तो मन ने कौन सा हमारे संग बड़ा अच्छा बर्ताव किया आज तक, जो हम अब उसकी बात मान करके उसके संग अच्छा बर्ताव करें? उसको अच्छा लगे या न लगे उससे मतलब नहीं है। क्या मन को कभी मन ने सोचा है कि इस जीव को मैं माँ के गर्भ में ढकेल रहा हूं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं? नहीं। इसलिए मन को संतुष्ट करने की बजाय हमें विचार करना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट करना बड़ा आसान तरीका है। जीव से भगवान को का नाम बोलना है और कान से भगवान का नाम सुनना है। भगवान की कृपा जब होगी, ऐसे करते रहेंगे, भगवान की कृपा होगी तो भगवान अपने नाम के सुख को प्रकाशित करेंगे, तब हमारा मन अपने आप पर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इस समय हमको जबरदस्ती करके नाम लगाना पड़ेगा। सो इफ द माइंड इज ट्रीटिंग अस बैडली, व्हाई आर वी सर्विंग इट मैडली? पागलपन में क्यों उसको हम सेवा कर रहे हैं? प्रभु इस पर बड़ा सुंदर कहते हैं, आर सेंसेस आर योर सेंस इज नॉन सेंस। समझ में आया? हमारी इंद्रियां हमेशा गड़बड़ी काम करती हैं। तो इन्हीं इंद्रियों को, मन को भगवान में लगाएं, जो निश्चित प्राप्ति होगी भगवान की। हरे कृष्णा।